चलिए ठीक। चलिए तो आज हम लोग क्लास 10th का जो टॉपिक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सबको। रियल नंबर्स, हिंदी में इसको बोलेंगे हम लोग वास्तविक संख्याएं। पिछले क्लास में 2 क्लास इसका हो चुका है, उसमें हम लोग ये समझे कि रियल नंबर होते क्या हैं। तो आज जो है हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे इससे संबंधित। आपको कुछ समस्याएं बताई गई थी, जैसे एक समस्या बताया गया था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको साबित करने के लिए √2 या √3, जैसे पिछला प्रॉब्लम जब हमने लिया था, अपरिमेय संख्या है, ये साबित करने वाला क्वेश्चन है। ये याद रखिएगा, आपका ये फुल मार्क्स का क्वेश्चन है। ये या तो √2 आ सकता है, या √3 आ सकता है, या √5 आ सकता है, उससे कोई मतलब नहीं, सबका तरीका सेम होगा। हाँ, एक अलग टाइप का सवाल आपको लेते हैं आज, जिसमें मान लिया जाए इस तरह से लिख दिया जाए कि 2 + 3√5, इस तरह से साबित क्वेश्चन आ जाए कि 2 + 3√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये साबित हमको करना है। ये लगे नहीं लगे क्या है, सिद्ध करें। 3 पर। चलिए, ये क्वेश्चन आप अपने कॉपी में नोट करेंगे कि 2 + 3√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन और अकेले अगर √5 होता, वो क्वेश्चन, दोनों में आसान यही है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो समझिएगा आपके लिए सबसे आसान क्वेश्चन मिल गया कि ये इसका जो प्रोसेस है साबित करने का, वो बहुत ही आसान है। देखिएगा, इसको साबित करने के लिए हम लोग ये लिखते हैं इसका प्रूफ में। प्रूफ है ये कि जो भी संख्या दिया हुआ हो उसके अगेंस्ट में मान लेते हैं। अगर ये साबित करना है कि अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग क्या सोच लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। माना कि 2 + 3√5 एक परिमेय संख्या है। सही है। तो जब परिमेय संख्या होगा तो परिमेय संख्याओं को किस तरह से निरूपित करते हैं? P/Q के फॉर्म में या A/B के फॉर्म में, इस रूप में हम लोग उसको व्यक्त करते हैं। तो 2 + 3√5 को हम लोग कैसे लिखेंगे? A/B के रूप में। परिमेय संख्या इसी तरह से होते हैं। हाँ, B 0 नहीं होना चाहिए। जहां A और B क्या होंगे? A और B एक पूर्णांक है तथा सह अभाज्य, ऐसे आप बोलेंगे। मतलब यह है कि A और B, जैसे आप ऐसा लिखेंगे नहीं 4 बटा मान लिया जाए, लिख दिया जाए 6, तो ये भी तो इसी रूप में दिख रहा है, लेकिन इस तरह का नंबर नहीं, इस तरह का ले सकते हैं। इसको काटे तो कितना आया? 2/3। तो कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इस तरह का ना लिख करके आपको इस तरह का नंबर लेना चाहिए। तो इसको हम लोग नोट कर लें। सर ब्रैकेट का अंदर अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, क्या बोले? थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा जूम करिए तो इसको। हाँ, चलिए, अब दिख रहा है ठीक से? 2 प्लस यहाँ दिखाई दे रहा है 2 + 3√5। हाँ, फिर से लिख दें। यस, 2 + 3√5, यही लिखा हुआ है। 2 + 3√5 एक परिमेय संख्या मान लिया गया है। तो जब मान लिया, हाँ, अब पढ़ा जा रहा है।
फिर से पढ़ के सुना दे रहे हैं कि माना कि 2 + 3√5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो ये भी मान सकते हैं कि 2 + 3√5 बराबर a/b, जहां a और b एक पूर्णांक है तथा Q is equal to not सह 0. अभाज्य है। p/q भी ले सकते हैं, उसका कुछ नहीं है, मानने के ऊपर है। तो ये माना हुआ चीज रहता है। देखिए उससे आसान लगेगा आपको। पिछला बार जो अकेले जो संख्या सर। हाँ बोलिए। हेलो सर। हेलो सर, हाँ बोलिए। आवाज नहीं आ रही है। अच्छा एक मिनट, देखिए आवाज आ रही है। यस सर आ रहा है। हाँ हाँ ठीक यस है, सर। आवाज आ रही होगी। जहाँ ए और बी एक पूर्णांक का अभाज्य है। चलिए अब आवाज आ रही है, देखिए तो। ठीक है, हो गया, व्यवस्था हो गया। तो अगर ये नोट कर लिया तो हम इसको मिटा देते हैं। देखिए इसमें करना यह है कि अब जैसे आपने लिखा है कि 2 + 3√5 बराबर क्या मान लिए हैं, a/b। तो क्या करेंगे कि सर साउंड नहीं आ रहा है। साउंड क्या प्रॉब्लम है? किस स्कूल में नहीं जा रहा है बताइए तो, कौन सा स्कूल है? बोलिए स्कूल का नाम बताइए। आवाज आई नहीं, बाकी लोग आवाज आ रही है, बाकी लोग आवाज आ रही है तो ऐसे हाथ उठाइए। जी हाँ बिल्कुल आ रही है सर। ठीक है, ओके ओके रखिए। आवाज आ रही है। देखिए तो क्या करेंगे, इस 2 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं ना, तो 2 उधर जाएगा तो 3√5 बराबर हो जाएगा a/b - 2। उसके बाद आप इसको थोड़ा मोड़ा कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो आपको आता होगा a - 2b/b, ये हुआ 3√5 बराबर, ऐसा ही होता है ना, ये इसे मल्टीप्लाई होकर के घट जाएगा। अब क्या होगा, इस 3 को भी आप उस पार ले जाइए, √5 बराबर आपका क्या हो जाएगा, a - 2b, जो इधर मल्टीप्लिकेशन में है उधर जाकर के डिवीजन में हो जाएगा, मतलब जो गुना में है वो भाग में चला जाएगा। 3 × b बराबर के उस पार जाने का मतलब ये हुआ। अब यहीं पर आप काम को रोक दीजिए, यहीं तक मात्र आपको कैलकुलेशन करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। इतना पहले नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद अब हम लोग ये बताइए कि a और b क्या थे, एक पूर्णांक संख्याएं थे। 2 और 3 वो भी क्या होते हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अगर हम लोग a, b, 2 और 3 ये सभी क्या हैं, पूर्णांक हैं। तो देखिए कोई भी पूर्णांक संख्या लीजिएगा, मान लिया जाए 2 और 3, 4, 5 कुछ भी ले लीजिएगा, उसको गुना कीजिए, जोड़िए, घटाइए, भाग दीजिए, अंततः वो लोग भी पूर्णांक, वो भी जो है परिमेय संख्या ही रहेंगे। a, b, 2, 3 कुछ भी रहें, उसको जोड़िए, घटाइए या भाग दीजिए, वो परिमेय संख्या ही रहेंगी। तो a - 3b ये भी किस टाइप का नंबर है, एक परिमेय संख्या है। अब देखिए फाइनल यही हो गया है कि a - 2b/3b किससे बना हुआ है, पूर्णांक से बना हुआ है, इसलिए पूर्णांक सभी मिल करके क्या बनाते हैं, एक परिमेय संख्या बना सकते हैं। तो अधिक से अधिक परिमेय संख्या ही बनेगा।
जब ये परिमेय संख्या है, यानी ये परिमेय संख्या है, तब ये किसके बराबर है? ये √5 के बराबर है। √5 भी क्या होगा? एक परिमेय हो जाएगा। परिमेय होना चाहिए। फिर से सुन लीजिए, ये a, b, 2 और 3 यही से बना हुआ संख्या ना है ये। a, b, 2, 3 जैसे मान लीजिए 5 है, 7 है, ये 2 है, 3 है, इनको जोड़ना, कुछ से कुछ को मल्टीप्लाई किए हैं, कुछ को घटाए हैं या कुछ को डिवाइड किए हैं। इससे क्या होता है कि एक ज्यादा क्या हो सकता है? एक परिमेय संख्या बन सकता है। पूर्णांक संख्या मिलकर क्या बनती हैं? परिमेय संख्या बनती है। अगर उसको आप डिवीजन रूल अप्लाई करते हो, भाग देने का भी प्रोसेस करते हो, तो ये क्या बन जाएगा? ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये किसके बराबर हो रहा है? √5 के। तो √5 को भी क्या होना चाहिए? एक परिमेय संख्या होना चाहिए, जो गलत है, जो गलत है, क्योंकि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। हो गया। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या साबित किया कि अकेले में देखा जाए तो ये अपरिमेय संख्या है। अलग बात है कि अलग बात है सर। कि हाँ बोलिए। हेलो सर, हम्म, कैसे लिखे हैं? बोलिए क्या दिक्कत है? परिमेय के बाद क्या चीज लिखे हैं? उसके बाद परिमेय। परिमेय संख्या है, ये संख्या लिखा हुआ था, संख्या है। a-2b/3b ये जो है एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये किसके बराबर है? √5 के बराबर है। तो √5 को भी क्या होना चाहिए? एक परिमेय संख्या होना चाहिए, जो क्या है? ये 100% गलत है, क्योंकि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। लिख देंगे, क्योंकि थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, है ना, भाषा में है कुछ इसमें लिखना, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से भाषा में लिखेंगे आप, तभी आपको कुछ नंबर मिलेगा, है ना। परिमेय संख्या है। अतः हमने जो शुरू में माना था, अतः हमारा मानना गलत है। क्या माने हुए थे? कि इसके बारे में 2 + 3√5 एक परिमेय संख्या है, ये मानना गलत है। परिमेय संख्या है, 100 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि संख्या लिखा हुआ है ना। तब फाइनल हो गया इसी तरह से। इसलिए 2 + 3√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये साबित हो गया। इस तरह से भाषा में लिखना है आपको, इसको नोट कर लिया जाए। चलिए अब
रुक जाइए सर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, नोट कीजिए, हम केवल सवाल मिटाए हैं और इसको समझते रहे, है ना। ये इस टाइप का सवाल हो सकता है। देखिए हम ये नहीं है कि यही सवाल आएगा एग्जाम में, सो बात नहीं है, इसी की तरह आएगा। आपको एकदम साधारण तरीके से बता दे रहे हैं, कैसे भी सवाल रहेगा आपको क्या करना है वो समझ लीजिए। मान लीजिए देखिए इस टाइप से आ जाएगा, अगर a प्लस बी रूट टू, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा कि ये साबित करें परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, तो आपको करना क्या होगा, इसको मान लेना होगा p बटा q। ए और बी का कर लिया है, बटा क्यों मान लेना होगा। हाँ, और इसको क्या करना है, उस तरफ ले जाना है। याद क्या रखेंगे, इसको उस तरफ ले जाएंगे। जब ये उस तरफ चला जाएगा तो यहां से हट करके क्या हो जाएगा, ये माइनस ए हो जाएगा। अब इसके बाद b को भी हटा देना है, रूट टू बराबर बाटा में चल जाएगा सर। यहाँ b को हटा देंगे तो ये 1/b हो जाएगा। यस सर। ऐसा हो गया, ये भी b चला गया उधर। यस सर। अब क्या करेंगे, इस पूरे संख्या को कुछ इतना लंबा चौड़ा अगर नहीं लिख पाते हैं तो क्या कहना है कि ये जो पूरा संख्या है वह एक परिमेय संख्या है, इतना बोल देना है, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के बराबर। अब ये परिमेय संख्या बोल देंगे तो इसको भी बोलना पड़ेगा हमको जबरदस्ती, क्या चीज, परिमेय। परिमेय संख्या। तो जैसे ही परिमेय बोलेंगे वैसे ही गलत हो जाएगा। यस। अगर ये गलत हो गया तो यानी हमारा मानना ही गलत हो गया कि पूरा जो नंबर था शुरू में कैसा था, a प्लस बी रूट टू था ना, तो ये पूरा मानना ही गलत हो जाएगा। फिर से स्टेप हम समझा दे रहे हैं कैसे कैसे एग्जाम में करना है इसको। क्यों करते हैं मान? अच्छा मत मिट गई सर। आप फिर से लिख रहे हैं, फिर से लिख, मिटा नहीं रहे हैं। गाड़ हुई तो सुनाई देखो स्टेप को याद नहीं सुना रखो। हाँ थोड़ा शांत रहिए। देखिए a प्लस बी रूट टू ऐसे लिखा हुआ है ना, इस टाइप के सवाल आएगा, इस टाइप का सवाल आएगा, साबित करना होगा कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले क्या मान लेंगे, तुरंत से इसको p बटा q मान लेंगे। ये स्टेप 1 है, ठीक है, पहला स्टेप में। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, b रूट टू बराबर p बाई क्यू माइनस ए कर लेंगे। स्टेप याद रखिएगा, a को कहां भेज दिए, उधर। उसके बाद स्टेप क्या है दूसरा, तीसरा स्टेप में चले जाएंगे, इस तरह से कर लेंगे, रूट टू बराबर p बाई क्यू माइनस ए, ऐसे ब्रैकेट बंद करके b को कहां ले जाइएगा, नीचे, 1/b। यहीं पर आपको काम खत्म कर देना है, 1 2 3, ये तीनों स्टेप में काम खत्म कर देना है। अब यहीं पर बोलना है कि यह एक परिमेय संख्या है, बस इतना बोल देना है। स्टेप समझ लीजिए, एग्जाम में भी कैसा भी सवाल आएगा बना दीजिएगा। संख्या है, तुरंत बोल देना है, यहीं पर बोल देना है। स्टेप 4 में क्या हो जाएगा, अगर जैसे ही बोलिएगा कि एक परिमेय संख्या है, वैसे ही तुरंत से रूट को बोलना पड़ेगा एक परिमेय, एक परिमेय संख्या बोलना पड़ जाएगा। अब जैसे ही ये बोलिएगा तुरंत ये बोल दीजिएगा जो गलत है। और स्टेप 5 में हो जाएगा ये साबित कि a प्लस बी रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। इतना स्टेप में ये बन जाएगा। ठीक है।
चलिए नोट कर लिए होंगे। अब हम आपको एक बेसिक चीज बता रहे हैं ना कि परिमेय और अपरिमेय जो बातें हैं, संख्याएं, उनके साथ क्या समस्या है वो देखिए। परिमेय जब भी होता है, ये आप नोट समझिए एक तरह से, परिमेय जो होते हैं वो P बाई Q के रूप में होते हैं। सिंपल सा बात है। हाँ यस P बाई Q के रूप में होते हैं। और अपरिमेय P बाई Q के रूप में नहीं होते। ये हम लोग पहले दिन ही जान गए थे। तो देखिए होता ये है कि अपना भी कुछ दिमाग लगाइए कि अगर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला दिया जाएगा तो क्या होगा? परिमेय, वास्तविक संख्या बनेगा। हाँ, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। देखिए अगर हम ये बोलें कि 2 तो परिमेय संख्या है ना, कोई बच्चा बोलता है कि नहीं है। देखिए 2 को भी आप यस सर हाँ 1 लिख सकते हैं ना, यस, तो परिमेय संख्या है। अगर हम इसमें √3 जोड़ दें तो अब बताइए पूरा नंबर क्या हो गया? देखिए ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय है, तो जोड़ने पर फाइनल हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ओके, अब बताइए हम √3 जोड़ रहे हैं और √2 जोड़ रहे हैं, तो बताइए क्या होगा? ये भी अपरिमेय और ये भी अपरिमेय, तो आंसर क्या आएगा? अपरिमेय। क्या ये हमेशा सही है? हमेशा सही नहीं होगा। मान लिया जाए हम 2 माइनस √3 ये अपरिमेय संख्या है और 2 प्लस √3 ये भी अपरिमेय संख्या है, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये दोनों कट जाएगा ना, परिमेय संख्या। यस। तो ये बात तुरंत से नहीं बोल देना है कि परिमेय, देखिए परिमेय और परिमेय जोड़िएगा। अगर मान लिया जाए परिमेय प्लस परिमेय करेंगे तो परिमेय आएगा, ये बात तय है। देखिए और परिमेय प्लस अपरिमेय करेंगे हेलो अपरिमेय ही आएगा, लेकिन अपरिमेय प्लस अपरिमेय करेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि अपरिमेय ही आए, परिमेय भी आ सकता है। यस सर आवाज नहीं आ रहा सर, याद रहेगा। देखिए यहाँ पर आपको तुरंत पता चल रहा है कि ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, जोड़े तो अपरिमेय ही आएगा, फाइनल तो यही होगा। लेकिन ये अपरिमेय है और ये अपरिमेय है, जोड़े तो कहाँ आया अपरिमेय? ये तो परिमेय भी आ सकता है। परिमेय आ गया। तो दोनों में से बात सही है। ठीक, चलिए तो ये सब बात हम लोग समझ लें, बेसिक चीजें हैं जो हम लोग जानते हो कि परिमेय संख्याओं में अगर अपरिमेय संख्याओं का मिश्रण कर दिया जाए तो वो अपरिमेय संख्या बन जाता है। इसीलिए आप जब भी देखे होंगे कि इस टाइप का कोई भी नंबर है तो तुरंत से वो अपरिमेय ही हो गया। अब हम लोग इसी चैप्टर में आपको पढ़ना है यूक्लिड विभाजन, विभाजन विधि द्वारा यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा HCF ज्ञात करना है। देखिए इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, तो पहले नंबर हम लोग ये समझें कि यूक्लिड विभाजन है क्या। यूक्लिड विभाजन जो है वो भाग देने का ही विधि है, जो हम लोग समझते होंगे कि कोई भी संख्या अगर a है और उसको अगर हम b से विभाजित करते हैं तो भागफल के नाम पर q आता है और शेषफल के नाम पर r आता है। बीच में क्या हुआ है उसको मत देखिए, आप अंतिम में देखिए कि शेषफल जो आया वो r और भागफल जो आया वो
Q आया, मान लेते हैं। तो आप इसी चीज को कैसे लिखते हैं? भाज्य बराबर भाजक, भाजक कौन है? ये है भागफल गुने इनटू भाग पर प्लस भागफल शेषफल। और प्लस प्लस आर शेषफल शेषफल। ये आर के साथ एक प्रॉपर्टी है, इसका गुण है कि आर जो होता है वो जो शेषफल आता है वो कभी भी भाजक से ज्यादा नहीं होगा, वो बी से छोटा होगा ज्यादा चाहे बराबर हो और सकता है, जीरो बड़ा भी नहीं हो सकता है, या जीरो से हाँ। तो ए और बी जो है वो तीन संख्याएं होंगी। ये पिछले क्लास में हमने बताया था कि ए और बी दो संख्याएं दी जाएंगी और दो संख्याएं नई आपको मिलेंगी, कौन कौन? क्यू और आर। इस तरह से कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये यूक्लिड का विभाजन विधि यही है। आवाज ओके, चलिए अब कोई आप मान लिया जाए, पहले बताइए कि HCF आप निकालते कैसे थे? माइक ऑन है, बोलेगा तो बिल्कुल हम नहीं यार। चलिए आवाज आ रही है, आप लोग बात कर रहे हैं वही आवाज इधर आ जा रही है। चल म्यूट करवा दीजिए। एक आध जो है उसको रखिए, ठीक है। तो क्या करना है हम लोगों को कि यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा HCF ज्ञात करना है। अब HCF जब ज्ञात करने की बात है तो आप इससे पहले कैसे ज्ञात करते थे? इसका जो मीनिंग था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या हिंदी में बोलेंगे महत्तम समापवर्त्य। तो अगर अंग्रेजी में समझेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा कि हाईएस्ट मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा। कॉमन मतलब जो सब में पाया जाए। फैक्टर मतलब गुणज। फैक्टर मतलब गुणज, गुणनखंड। फैक्टर का मतलब है गुणज। तो सबसे बड़ा, जैसे आप बोलते हो, मान लिया जाए कि 8 और 12, सिंपल तरीका है, पहले उसको समझिए कि 8 और 12 का अगर बोला जाएगा कि HCF क्या होगा? HCF ऑफ 8 एंड 12। अगर ये दो लोगों का हम निकालना चाहें तो इसके 8 के भाजक कौन कौन है? 8 के भाजक ध्यान रहे, जो भी भाजक लेंगे वो 1, 2, 1, निगेटिव नहीं लेंगे। 1, 2, 4, 4, 8 और 12 के भाजक 1, 2, 3, 4, 12। अच्छे या 12। 6 और 12। अब 1 2 4 इसमें जो सबसे, जैसे 1 भी है दोनों में है, 2 भी दोनों में है, 4 भी दोनों में है, बाकी मैच नहीं कर रहा है, तो सबसे बड़ा जो आ जाएगा और यही हो गया, आंसर के रूप में आएगा। बराबर 4। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ये सामान्य विधि है ना, इसको सामान्य विधि कहते हैं। ये मत समझिएगा कि यूक्लिड विभाजन विधि है, ये सामान्य विधि द्वारा। इसके द्वारा निकालने का तरीका अभी हम लोग तुरंत सीखेंगे। चलिए अगर इसके द्वारा बनाना होता तो कैसे बनाते? तो 8 और 12 में जो सबसे छोटा है उसको पहले क्या कीजिए? डिवाइड कीजिए 12 में। जी हाँ, कितना बार में गया? 1 बार में। हाँ, तो यहाँ 8 लिखा हमने, कितना से आया? 4 से 8 में जाएगा। 4 आया। अब इस 8 को यहाँ लाइए, भागा लगेगा 8 में। 2 बार में। 2 जी हाँ, 2 बार में ये चला गया। HCF बराबर 2। जी हाँ, 4 सर वहाँ 8 होगा सर। 8 होगा सर। 8 होगा सर, 4 के जगह 4 की जगह 8 ठीक होगा है। सर। 8 होगा सर। 4 दूना 8, हाँ सुन लिए हम, यस सर। 4 दूना 8, चलिए चला गया। यस देखिए सर। शेषफल किसको, अभी जो बताइए कि रिमाइंडर अभी 0 आया है, इससे पहले जो रिमाइंडर कौन था? 4। 4। यही आंसर मान्य होगा, यस सर। यही HCF होगा। लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, आपको बता रहे हैं जिस तरह से लिखा जाएगा उसकी विधि हम बता रहे हैं। आवाज फ्रेश नहीं आ रहा। हेलो सर, आवाज आ रही है अब? नेटवर्क देखिए। इधर लिख रहा है।
रिमाइंडर 0 आ जाए, उससे पहले वाला जो रिमाइंडर है वही आंसर होगा। आप ऐसे लिखिएगा, यही HCF है। इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखना है, देखिए ये जो 12 है उसको आप लिखिएगा इस तरह से 1 गुने 8 प्लस 4। बात सही है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। देखिए यूक्लिड विभाजन का यही तरीका है। अब क्या कीजिए, ये जो आया 8, उस 8 को अब कैसे लिख सकते हैं, इस 4 से डिवाइड करना है आपको। 4 गुने 2 प्लस 0। तो जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है, इससे ठीक पहले वाला जो रिमाइंडर था वही आंसर कहलाएगा। HCF ऑफ बराबर 4 8 and 12 is 4। देखो इस तरह से बनाइएगा तो ये लगेगा कि भाई 1 नंबर 2 नंबर का सवाल ऐसे ही बना दिए। अगर ये लैंग्वेज में लिखने के लिए आएगा भाषा में, तो कैसे लिखिएगा, क्योंकि इसमें कहाँ आपने लिखा कि यूक्लिड विभाजन विधि हम लागू किए हैं, तो उसका एक लैंग्वेज है। देखिए इसको प्रोसेस में कैसे लिखना, अब आंसर कैसे देना है वो देखिएगा ना। इस तरह से आपको सिर्फ दिखला दिया है पिक्चर में, अब आप समझना है कि आंसर कैसे दें हम लोग। 8 और 12 पर यूक्लिड विभाजन विधि लागू करते हैं। लागू करने पर देखिए लैंग्वेज में इस तरह से बनाना है आपको। 8 और 12 पर लागू किए हैं, 8 और 12 पर। 8 और 12 के लिए क्या लिखिएगा, 12 बराबर 1 गुने 8 प्लस 4, ये लिखाया। अब क्या कीजिए, अब ये जो शेषफल आया है 4 और जो भाजक था वो 4 और 8 पर यूक्लिड विभाजन विधि लागू करने पर। इस 8 को कैसे लिखेंगे, 8 बराबर 2 गुने 4 जोड़ शेषफल 0। ये जब आ जाएगा शेषफल 0, यहीं पर तुरंत लिख देना है कि शेषफल जो है वो 0 है। और जैसे ही 0 बोल दीजिएगा, इससे पहले वाला शेषफल क्या था, तब HCF बराबर हो जाएगा आपका, डायरेक्ट लिख देना है 4। देखिए इस तरह से बनाइएगा तो बहुत शॉर्टकट लगेगा, कहीं आप इसका नाम नहीं लिए। इस तरह से बनाइएगा तो भी इसका कहीं नाम नहीं लिए हैं, तो आपको नाम लेते हुए बताना है। ये एक कंप्लीट आंसरिंग हुआ। हम लोग ऐसे भी बनाएंगे तो भी आंसर दिखेगा साफ कि 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है। लेकिन बनाने का जो लैंग्वेज विधि है यही है कि शुरू में क्या किस पर अप्लाई करना है, 8 और 12 पर यूक्लिड विभाजन विधि लागू करें। जब लागू करेंगे तो 12 बराबर 1 गुने 8 जोड़ 4। उसके बाद 4, चूंकि शेषफल 0 नहीं है इसलिए ये विभाजन विधि आगे चलता जाएगा। 4 और 8 पर फिर से यूक्लिड विभाजन विधि लागू करते हैं। ये हमारा शेषफल जो है वो 0 आ गया, और जैसे ही शेष 0 आ गया तब आप HCF बराबर इससे पूर्व जो शेषफल मिला है वही आंसर होता है। और ना है। तो आप बनाइएगा इस तरह से। हालांकि इस तरह से लिखने के लिए भी आपको रफ वर्क ऐसे चाहे ऐसे करना पड़ेगा। यस सर।
उतार लिए सर। हो गया, चलिए। हो गया सर, बिठा दीजिए। देखिए आपके बुक का क्वेश्चन है, प्रश्नावली कितना सर? ये है 1.1। यस सर। हाँ देखिए तो शायद होगा आपके बुक में कि यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम का हिंदी एलोगरिथम लिखता है, लेकिन या छोड़िए, आप विधि केवल लिखिए, द्वारा उपयोग करके HCF हाँ HCF ज्ञात करें। ठीक है, अब उस तरह से तो नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आप समझिए यस क्या चीज का। 135 और 224 225 लिखा हुआ है, 225, ये पहला सवाल है। बना सर इसको। हाँ चलिए बनाइए। हाँ कितना आंसर आया बताइए? 45 आया। देखिए अपनी सुविधा के लिए लैंग्वेज में तो लिखना है, वो तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि शुरुआत ऐसे करें कि 135 और 45 आया। 225 पर भाषाई तौर पर भी लिखना है हम लोगों को एग्जाम में, तब थोड़ा अच्छा लगेगा ना। 45 आया सर। और यूक्लिड इस तरह से भी लिख लीजिए उसको। आंसर निकालना अलग चीज है, विभाजन विधि तो भी इधर से दो तरीका है। लागू करते हैं, लागू करने पर तो बड़ा संख्या कौन है? 225। तो 225 बराबर 225। 135 से आपको भाग देना है। यस सर। जितना बार भाग दीजिएगा वो यहाँ लिखिएगा, और जो शेषफल है यहाँ लिखाएगा। यस सर। देखिए तो आपका जो है एक बार पहाड़ा पढ़े होंगे और शेषफल जो आया होगा 90 आया होगा। यस सर। यस सर। अब क्या करेंगे, जो भाजक था 135 और जो शेषफल है 90, इस पर फिर से अप्लाई करते हैं। 135 बराबर 135। हाँ ठीक है। अब ये भाषा पहले लिखिए, 90 और 135 पर यूक्लिड विभाजन परिमेयिका प्रमेयिका, लेमा बोलते हैं इसको अंग्रेजी में ना। यस सर। हाँ प्रमेयिका लागू करने पर ठीक है। तो 135 बराबर क्या बोलेंगे? 90 से एक ही बार हो जाएगा। यस सर। 90 गुने और शेषफल कितना आ जाएगा? यही 45 आएगा। यस सर। अब फिर से 90 और 45 पर 45 एवं 90 पर रुक नहीं। प्रमेयिका को पुनः लागू करें। प्रमेयिका को लागू करने पर देखिए तो 90 बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुने 45 प्लस 2 गुने 45 प्लस शेषफल क्या? 0। इसे जस्ट पहले वाला जो है आंसर हो जाएगा सर। रिमाइंडर वही आंसर हो जाएगा। तो HCF बराबर आप आंसर बोल दीजिए 45। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए सर। बाकी लोग को नोट करने दीजिए। सर नहीं किए सर, नहीं किए, रुकिए सर रुकिए। नहीं रहा। चलो ठीक है, अब ओवर करते हैं हम क्लास। लिख लिए सर। क्या सर? नहीं सर, आप पढ़ाइए। थैंक यू सर। पढ़ाइए सर। पढ़ाइए सर। बस सर। कल मिलेंगे सर।